हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ करीब 2 घंटे से आया हूँ यहाँ खेत पर। और 2 घंटे से जैसे ही मैं यहाँ पर बैठा तो ना गायों के पास जा पाया और ना ही कहीं न चारा काट पाया। जभी से दोस्तों पानी बरस रहा है और दोस्तों अभी करीब 9 बजने वाले हैं और देखो लगातार पानी बरस रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी पानी पानी बरस बरस का यहाँ भी कुछ आया तो मैं भी भीगने वाला था, लेकिन जैसे तैसे मैं यहाँ बचा हुआ हूँ। अब मुझे कोई ये पता नहीं कि कहाँ जाऊँ या कैसे मैं अपनी गायों को वहाँ से बाहर बांधूँ, या फिर उनको ये चारा यहीं पर रखा हुआ है तो कैसे मैं ये चारा वहाँ पर रखे आऊँ। तो दोस्तों यहाँ पानी अभी खुलने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। और देखो लगातार वह बरस ही रहा है। तो अभी मैं यहाँ बिल्कुल शांत बैठा हुआ हूँ। मुझे ठंडी भी लगने लगी है। यहाँ पर मैं आगी जो बारता था तो आज वो आगे भी नहीं बार सकता, क्योंकि यहाँ आज मुझे माचिस नहीं मिली है। तो अब यहाँ आगे का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। अगर मैं वहाँ मड्डू पर पहुँच जाऊँ तो वहाँ हो सकता है। तो दोस्तों अब पानी यहाँ पर थोड़ा खुल सा गया है और थोड़ा थोड़ा ही फुरूरा सा बरस रहा है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से ये जो चारा यहाँ पर ये रखा हुआ है, तो अब मैं इस चारे को उठा करके गायों के पास लिए जा रहा हूँ और इस चारे को डाल दूंगा। और जो भी गायों के पास वहाँ साफ सफाई होगी तो वो भी करूँगा। तो दोस्तों अभी भी थोड़ा थोड़ा बरस रहा है, लेकिन इतने में मैं भीजूंगा नहीं और जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो मैं अभी इसे उठा ले रहा हूँ और सीधा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो इतना चारा काफ़ी नहीं होगा, मुझे चारा भी अभी काटना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी और चारा नहीं है। तो मैं अभी इतना ही डाल करके और फिर वहाँ से आऊँगा तो फिर हंसिया ले करके खेतों से चारा काटूँगा। तो दोस्तों इस प्रकार की होती है देखो गरीब लोगों की देहाती ज़िंदगी। अब देखो मुझे यहाँ पर मैं जैसे ही आया तो यहाँ जो नरवा था वो भी यहाँ आ चुका है। और देखो चारों तरफ से यहाँ पर घास लगा हुआ है बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा, फिर भी यहाँ पर रहना पड़ता है। और देखो अब यहाँ पर जो है पानी यहाँ पर बह रहा है तो इसी पानी में वो निकलना है, जो कि आप देख सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पर जो है पानी बह रहा है, अब इसी में हो हमको निकलना पड़ता है। तो दोस्तों यह सब दिखाने में और देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब यहाँ पर रहते हैं तो वही जानता है कि इस प्रकार से किस प्रकार यहाँ का गुजारा चलता है। अब देखो अभी पानी थोड़ा थोड़ा है, अभी यह पानी बढ़ेगा और ये घास भी नहीं दिखाएगा, फिर यह पानी बढ़ जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। क्योंकि पानी अभी बहुत तेज, मैंने पहले ही कहा था कि पानी बहुत देर से बरस रहा है, इसलिए यह पानी बहा बहा के यहाँ तक आ गया है। अब मैं ये चारा लेकर वहाँ पहुँचना है मुझे मड्डू के पास, और वहाँ पर सीधा इसे, अभी तो गायों के पास सफाई भी नहीं हुई है तो अभी सफाई भी करना है। और फिर इसके बाद मैं देखूँगा कि फिर चारा भी काटना है, तो फिर चारा काटने के लिए जाऊँगा। अब देखो ऐसे ही खेतों में फिर चारा काटने के लिए जाते हैं। तो पहले तो मैं ये चारा यहाँ पर अभी रख देता हूँ, इसके बाद पहले यहाँ पर साफ़ सफाई करनी है। तो मैं इसे खोलते ही मैं यहाँ पर, तो देखो आज गाय भी काफ़ी देख रही है क्योंकि आज लेट हो गया। कब से मैं आया था, अब मैं वहाँ पर रहा हूँ। तो देखो यहाँ भी कुछ नहीं है, देखो बहुत ही यहाँ पर गंदा हो गया है, तो इसे भी अब साफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो गायों गायों के पास अभी आज मुझे बाहर नहीं बांधना है, इसलिए कुछ भूसा रखे देता हूँ खाने के लिए। इसके बाद फिर मैं ये सफाई करूँगा और फिर यहाँ पर से जो है इनको चारा रख के मैं चला जाऊँगा। मैंने यहाँ पर जो है गायों के पास की सफाई सारी कर दी है और कुछ भूसा उनकी खांची में रख दिया था, जो कि भूसा वो नहीं खाती हैं ज़्यादातर, लेकिन भरा रहता है तो वहाँ सही रहता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब जो मैं ये चारा लाया था, अब मैं ये चारा उनको रखे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने साफ़ सफाई की तो वो बहुत ही परेशान होने लगी और इधर से उधर होने लगी। तभी तो मैंने सोचा कि इन्हें जल्दी से भूसा ये रख दूँ, चारा रख दूँ। अब मैं चारा रख करके यहाँ से अब फिर मैं जाऊँगा चारा काटने के लिए।
क्योंकि चारा बचा नहीं है। तो अब मैं ये रखते ही वहां पर कहाँ चला जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा अब चारा काटने के लिए। तो सबसे पहले तो इनको रख देते हैं ये। तो दोनों गायों के लिए 2 पूरा अभी काफी है, तो दोनों पूरे में अभी इन्हें रखे देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे पास आगी बारने के लिए वहां पर कोई भी माचिस नहीं है और आगी मुझे करनी थी। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ पर आगी जो गायों के पास बड़ी रहती है, तो उसमें इसमें कुछ मुझे अंगरा मिले उसमें आगी के। तो आग यहाँ पर मुझे मिली, तो मैंने यहाँ पर भूसा रख दिया और फूंकने लगा, तो यहाँ पर आगी हो चुकी है। तो दोस्तों फूंकते फूंकते थोड़ा सा आगे यहाँ पर धुंधाने लगेगी, तो मैं यहीं से उठा करके आगी और मैं अब वहां पर ले जाऊंगा और वहां भी आगी कर लूंगा। तो यहाँ पर तो मैं करे ही देता हूँ गायों के पास आगी, और फिर वहां जाकर वहां भी मैं आगी कर लूंगा। तो देखो यहाँ पर हमारी जो आग है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है, और अब मैं यही आग वहां भी ले जाऊंगा और वहां भी मैं कर लूंगा। तो दोस्तों ये कुछ आग मैंने यहाँ तसला में रख ली है और मैं अब इसे ले जाऊंगा। देखो इसमें अब आग ही लग चुकी है, तो अब इसे मैं अपनी मड्डू के पास ले जाऊंगा और फिर वहां भी मैं आग आसानी से कर लूंगा, और वहाँ फिर मच्छर नहीं काटेगा। और जिससे पानी बरसता है तो थोड़ी थोड़ी ठंडी लगने लगती है, तो वहाँ पर लकड़ी है, तो उस लकड़ियों से यहाँ पर आग बह जाएगी, तो फिर वो ठंडी भी नहीं लगेगी। सा लेकर के मैं यहाँ मड्डू के पास आ गया हूँ, और अब यहीं नीचे वैसे तो सारा गीला है, इसीलिए मैं ये भूसा यहाँ पर लाया हूँ कि भूसा नीचे रख दूंगा और उसी में आग जो है कर लूँगा। तो पहले ये भूसा नीचे रखूँगा, फिर उसमें यही आग हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही सारा यहाँ पर गीला है। देखो यहाँ पर पानी भी जो है बह रहा है, यहाँ पर पानी भी बह रहा है, लेकिन क्या करें, ऐसे में ही गुजारा करना है। जब रहना है तो यहीं पर आग भी करनी होगी। तो इसी में यहाँ पर बगल में जो इस तरफ सूखा हुआ है, तो वहाँ पर हम आग किए लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आग जो है कर ली है, और आग भी अब धुआं हो गया है, तो यहाँ पर अब मच्छर नहीं आएगा और मैं आराम से यहाँ पर बैठ सकता हूँ। और जो है तो अब मेरे यहाँ चारों तरफ से, मैंने आपको पहले ब्लॉग वीडियो में बताया था कि यहाँ पर नरवा आ जाता है अगर तेज पानी बरसा तो चारों तरफ से यहाँ पर वहाँ से वहाँ पर गेरों से पानी जो है निकल रहा है, बह रहा है। तो दोस्तों पानी में बहुत सारे कीड़ा पतिंगा भी बहकर आते हैं, इसलिए इस समय पर पानी में जाना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जहाँ हमको निकलना है, जैसे गायों को बांधने के लिए, तो चाहे कुछ भी हो तो उसमें वो निकलना ही है। जैसे कि घर जाना है तो पानी में हो, फिर तो निकलना ही है, चाहे वहाँ कुछ भी हो। तो इस प्रकार से रहता है, यहाँ से भी और वहाँ से भी गिरा हूँ, चारों तरफ से यहाँ पर पानी जो है बह रहा है। अब मैं शांत मड्डू में आकर के बैठ गया हूँ, और ये पानी जो है अब फिर से धीरे धीरे बरसने लगा है, और यह धीरे धीरे अब फिर से बढ़ने लगा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे चारा काटना है, तो अब पानी बढ़ गया है, तो अभी मैं चारा नहीं काटूंगा। अगर थोड़ा सा खमेगा पानी, अगर बंद हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पर चारा काट के जो है रख जाऊंगा, और फिर घर जाने का विचार में सोचूंगा। तो दोस्तों पानी जो है धीरे धीरे बरसने लगा था, ये है कम कम छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी थी। तो मैंने सोचा कि चारा काट ले, तो मैं कुछ समय से यहाँ पर चारा काट रहा हूँ, और जो है मैंने यहाँ पर कुल चारा लगभग 5-6 पूरा काट लिया है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से मैंने इतना सारा काट लिया है और यहाँ रख दिया है। तो जो कि अब पानी भी गिरेगा तो मुझे अब चारा काफ़ी हो गया है। अगर कितना भी पानी गिरा तो अब मैं ये चारा वहाँ रख दूंगा, और फिर मुझे काटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने ये चारा अभी ज्यों ही पानी खुला दिखाई दिया तो मैं जल्दी से आ गया, और मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर काट लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से उठा करके ये मड्डू के पास रख दूंगा, और फिर कुछ चारा गायों को डाल दूंगा। इसके बाद मैं जाऊँगा घर। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे ही मैं चारा काट करके तैयार हुआ,
और कुछ चारा मैं मड्डू के पास रखे आया हूँ। तो देखिए अब मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, अब पानी नहीं बरसेगा। लेकिन अब इससे भी क्या, पानी नहीं बरसे तो ही अच्छा है, क्योंकि अब गायों को भी बाहर बांध दूंगा मैं और उनको भी थोड़ा सा या इधर से उधर जाने का समय मिल जाएगा। नहीं तो वो एक ही स्थान पर बंधी रहती हैं, तो वो भी मतलब वो भी थक सी जाती होंगी, कहाँ बैठूं कहाँ ये। तो मैं उन्हें बाहर अब बांध दूंगा और कुछ बाहर ही चारा रख दूंगा, फिर बाद में अंदर बांधूंगा। तो दोस्तों मैं गायों को घास रख करके अब सीधा यहाँ से जा रहा हूँ मड्डू के पास से, जहाँ पर ये गायें बंधी रहती हैं। तो वहाँ से अब मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों गरीबी बहुत रुलाती है। गरीबी में इंसान जो गरीब होता है ना, वही जानता है कि क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है। बाकी सब तो कुछ नहीं है। जैसे कि मैं अब आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ से जो है, यहाँ से ये घास लगा हुआ है और देखो यहाँ से आगे अब यहाँ से ये सारा देखो पानी से भरा हुआ है। अब हम लोग कभी भी आए तो इस प्रकार के पानी में वो निकलना पड़ता है। देखो अभी इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तो कम है। लेकिन जब हम लोग अगर ज़्यादा पानी बरसता है तो ये है ना, ये बेड़ा, ये देखो ये जो लकड़ियाँ बंधी हुई हैं, तो ये लकड़ियों के ऊपर से पानी आ जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। अभी भी देखो ये काफ़ी समय से बह रहा है और ये इसलिए थोड़ा कम गया है, नहीं तो अभी और तेज होता था पानी, तो हम लोग यहाँ से निकल भी नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमको गायों के पास आना है, खेत पर रहना है, तो आना ही पड़ेगा। और अभी ये तो ठीक है, ये तो यहाँ से ठीक है, निकल गया। अभी हम घर जाएंगे तो हम ये तो ये एक नाला नरवा हो गया, अभी ऐसे कई नाला पड़ेंगे और जो कि बहुत बहुत मतलब अपनी मूड़ भाई ऊंचे घास में हो भी ऐसे में वो निकलना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा है दोस्तों कि जो गरीब होता है वही जानता है और कोई इस दर्द को नहीं समझ सकता है।